यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर शाम 5 बजे जो कि आपके यूपीएसआई का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है आपकी हिंदी का। तो अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल में, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी हुई है जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपके हिंदी के प्रीवियस ईयर ने सॉल्व करा दिया है तो उसको भी यहाँ पर दे सकते हैं। और लगातार प्रैक्टिस सेट आपके दिए जा रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर देखते चलिएगा। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए आवाज़ आ रही, एक बार क्लियर करिए। और जितने लोग भाई जुड़ चुके हैं उतने लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। देखो यहाँ पर देखो काफ़ी लोग जुड़े हैं, देख लीजिए लाइक किया है या नहीं लाइक किया है। तो अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से, जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। फास्ट रहना है, बेहतरीन तरीके से टेस्ट को सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। चलिए बताइएगा कि हिंदी वर्णमाला के पंचमाक्षर पूछा गया है, जो अंतिम के 5 अक्षर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है अनुनासिक। क्या होता है? अनुनासिक होता है। कुल मिला के देखा जाए तो अनुनासिक से उसे बोलते हैं जो नाक और मुंह से दोनों से आपकी आवाज आती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया है कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। यहाँ पर बताइएगा शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। पूज्य दिया है, परीक्षण दिया है, प्राण दिया है और आपका परीक्षा दिया गया है। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर। यहाँ पर आपका परीक्षा जो आपका जवाब है बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पर आपका पूज्य होता है ना कि पूज्य होता है ना। परीक्षा तो आप समझ सकते हैं परीक्षण होता है, परीक्षण है ना। फिर यहाँ पर दिया गया है क्या, यहाँ पर प्राण दिया है जबकि होता है प्राण होता है ना। तो मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला दिया है गणेश में कौन सी संधि है। तो देखो यहाँ पर एक ही मात्रा लगी है। सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपकी इस शब्द में मात्रा कौन सी है, क्योंकि मात्रा से ही पता चल पाता है। मात्रा है आपकी एक ही मात्रा, और एक ही मात्रा होती है किसमें, आपकी गुण संधि में होती है। देखो गुण संधि के ट्रिक में क्या होता है, एक ही मात्रा मिल जाए या ओ की मात्रा मिल जाए या तो अर मिल जाए, है ना। ऋषि वाला जो आपका अर होता है, ये 3 शब्द आपको मिलेंगे तो आपका गुण संधि का हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण पूछा गया है। अव्ययी में देखो आपको पता होगा कि जो पहला पद होता है वही प्रधान होता है, और अगर इसे तोड़ा जाए तो आपका अव्यय निकलेगा, जो कि यही क्या हो जाएगा, उपसर्ग। और जब किसी शब्द में उपसर्ग लगा होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। तो बताइएगा किसको अलग करने पर एक उपसर्ग निकलेगा। चलिए भरपेट, यहां पर देखो ऑप्शन बनेगा बी नंबर, भरपेट आपका जवाब हो जाएगा राइट। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द का चयन करना है। यहां पर देखो दिया है संस्कृति, जी हाँ, नासिका, नासिक और आपका नंद। यहां पर आपका जवाब जो बनेगा वो आपका कौन सा बन जाएगा। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं 5 का, यहाँ पर सी नंबर, तो आपका जवाब हो जाएगा सी। यहाँ पर आपका हो जाएगा नंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है इलायची का तत्सम क्या होता है। चलिए इलायची में यहाँ पर कह रहे हैं एला होता है। काफी लोगों ने जवाब दिया है, ए नंबर कह रहे हैं एला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब क्या सही है, तो बिल्कुल जवाब सही है। यहाँ पर ए नंबर ही आपका हो जाएगा, इलायची का तत्सम एला होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, जवाब दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे यहाँ पर जवाब आ रहा है, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए यहाँ पर आपसे दिया है किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर अनुगमन। क्या यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी नंबर अनुगमन में यहाँ पर नहीं हुआ है। अब काफी सारे लोगों के जवाब यहाँ पर ए आ रहे हैं कि अनिच्छा होगी। अगर आप इसे तोड़ेंगे तो आपका अन धनिच्छा निकलेगा। क्या निकलेगा, अन और इसके धन आपका इच्छा निकलेगा। तो ये बताइए कहाँ यहाँ पर अनु निकला, नहीं निकला ना। यहाँ पर अनुचित वाले में तोड़ेंगे तो यहाँ भी आपका अन निकलेगा, और इसे तोड़ेंगे तो भी आपका अन निकलेगा। गूगल में, नेट में, सब जगह चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी हो जाएगा अनु, क्योंकि इसमें निकलेगा अनु और आपका गमन। तो साफ साफ कहां है, डी नंबर। आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया है गरल का विलोम क्या होता है। गरल का विलोम क्या होता है। देखो गरल मतलब होता है विष। क्या होता है, विष होता है, विष या कह सकते हैं इसे हम लोग हलाहल कहते हैं, हलाहल कहते हैं। मतलब इसका विलोम जो बनेगा वो आपका हो जाएगा अमृत हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोप का विपरीत शब्द आपको बताना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि कोप का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा। कोप का क्या हो जाएगा, उपहार, उपकार हो जाएगा, परोपकार हो जाएगा, कृपा हो जाएगा या कृपण हो जाएगा।
चलिए 9 को ऑप्शन देना है, तो देखो कोप कब होता है, कृपा होता है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो देखो कभी कभी आपने गांव में ऐसे आपके वर्डों को सुना होगा कि हम खटाई में नहीं पढ़ना चाहते हैं, कुल मिला के मतलब कि झमेले में नहीं पढ़ना है, हमको इन सबके झमेले में नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ाई करना है ना। जैसे कि हमने आपको बता दिया कि क्लास में बहुत प्रकार के लोग होंगे, आपको खटाई में नहीं पढ़ना है, ना किसी के झमेले में पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। पढ़ाई पर कमेंट करें, पढ़ाई पर फोकस करें, अपने कमेंट पर फोकस करें, दूसरे कमेंट को ना देखें। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि तुम अपने स्वार्थ के लिए भले ही उसकी चापलूसी करो, किंतु मैं अपना कर्तव्य पालन करूंगा। यहां पर किंतु शब्द आपका लगा है, तो यहां पर पूछा गया अपना कर्तव्य पालन करूंगा, यहां पर आपका जवाब 11 नंबर में। तो यहां पर होता है दुम हिलाना, क्या हो जाएगा, दुम हिलाना, कि तुम अपने स्वार्थ के लिए भले ही उसकी चापलूसी, चापलूसी के हिसाब से है ना, तो दुम हिलाना ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। ये ऑप्शन के अनुसार हमने यहाँ पर लगा दिया है। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन में कुछ आपकी कमी है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा और बताना चाहिए कुछ, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि मौन रहना अत्यंत हितकारी है, मौन रहना अत्यंत हितकारी है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, देसी मुर्गी विलायती बोल कि एक चुप 100 को हराए। देखो यहाँ पर मौन रहना अत्यंत हितकारी मतलब होता है यहाँ पर ऑप्शन डी, एक चुप 100 को हराए। अगर आप चुप रहते हैं तो 100 लोग आपका मतलब हार जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट बन जाएगा, जो कि काफी लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि देख समस्त विश्व से तुझे मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है। तो आप देखो दिया गया है यहाँ पर विस्मय शब्द दिया गया है, कुल मिला के यहाँ पर देखा गया है यशोदा के मुख में, है ना, वो विचित्र आपकी चीज दिया गया है, तो विस्मय आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर आपका अद्भुत रस है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने जब अपना मुंह खोला था तो यशोदा माँ को बड़ा विचित्र लगा था, वहीं पर ऑप्शन आपका हो जाएगा अद्भुत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा जागरी या नागरी। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा अलंकार है। यहाँ पर हमने पिछले भी क्लास में बताया था अंबर और परघट यहाँ पर लगा है, जो कि योजक चिन्ह के साथ भी है, तारा घट के साथ भी है, और उषा नागरी भी है, यहाँ पर आपका योजक है। तो आपका जवाब हो जाएगा सी, रूपक अलंकार होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो हमने आपको बताया था जब तब, है ना, जब तब जो जो जैसे आपके होते हैं, ये कौन से वाक्यों में मिलते हैं, ये होते हैं आपकी मिश्र वाक्य की पहचान होती है, जब तब ज्यों, है ना, ऐसे शब्द अगर आपको मिलते हैं तो याद रखिएगा आपको तुरंत लॉक करना है मिश्र वाक्य। जा से शुरू होते हैं, इसके जो योजक होते हैं वो जा से शुरू होते हैं, क्योंकि एक दूसरे से क्या होते हैं, ये संबंध रखते हैं। ये जो आपका सेंटेंस है, ये सेंटेंस से क्या है, संबंध रखता है। तो ऑप्शन आपका सी, मतलब ऐसे योजक जो संबंध को प्रतीत करते हैं वो आपके मिश्र वाक्य मिलते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन दिया है कि ना उसने हाँ भरी ना उसके भाई ने हाँ भरी, वाक्य पहचानो, ये किसमें आपका आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका संयुक्त, क्योंकि यहां पर आपका अलग अलग कह रहा है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा, मिश्र सॉरी संयुक्त वाक्य, माफ करिए, संयुक्त वाक्य होगा, मिश्र नहीं, संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। संयुक्त वाक्य इसका जवाब बनेगा बी नंबर, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये अलग है, यहां पर आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना। जब वर्डों को, ये कह सकते हैं सेंटेंस को अलग करने की बात किया जाए तब आपके संयुक्त को मतलब जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सारनाथ की गौतम बुद्ध की, देखो सारनाथ की गौतम बुद्ध की मूर्ति के चारों ओर एक आया नृत्य करती दिखाई देती है। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर आपका अलौकिक कैसा भरा जाएगा कि बुद्ध की मूर्ति के चारों ओर एक अलौकिक आया नृत्य करती हुई दिखाई देती है। ऑप्शन यहाँ पर भरेंगे कौन सा, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है। चलिए देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। अब तुम जाओ, फिर अब तुम जाइए, अब तुम जाना, अब तुम जा। तो भैया आपको समझ में आ गया है कि ए नंबर यहाँ पर 100% राइट दिया गया है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि चारों भागों को ध्यान से पढ़ना है और वाक्य उचित क्रम को चुनना है। चलिए भाई चारों वाक्यों को पढ़ना है और क्रम से देखते हैं कि क्या यहाँ पर सही आपका बन सकता है। तो देखो दिया गया है कि आस्था उत्पन्न नहीं हो सकती, है ना, तो आस्था से करें। देखिए और कोई देखिए, नित्य प्रति बदलता रहेगा तो अनेक प्रगति जनता में, देखो इनको मिलान करना है और इनके हिसाब से जो आपका है वो आपका ए वाला है, रा से स्टार्ट करे, फिर वह आएगा, ला आएगा, ये तो ये तो आपका क्या होता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है कि आप इसको क्या मिलान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसे रटा नहीं जा सकता है, एग्जाम हॉल में आपको मिलान करना होता है। अगर आपका आ गया तो आ गया, सेटअप बन गया तो बन गया, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं।
लेकिन गलती मत करिएगा, ताकि एक नंबर आपका यहाँ पर बच जाए। ठीक है, गलती ना हो, माइनस मार्किंग ना हो। वैसे ही यहाँ पर दिया गया है 20 नंबर। 20 नंबर में दिया है कि गांधी जी का कहना था कि, गांधी जी का कहना था कि, क्या कहना था कि गोरखा अर्थात गाय की, गाय की, गाय की, गाय की रक्षा का अर्थ, गाय की रक्षा का अर्थ, अर्थ, अर्थ गाय की रक्षा की अर्थ, गाय की ही रक्षा नहीं, गाय की ही रक्षा नहीं बल्कि उन सब व्यक्तियों की रक्षा है ना। यहाँ पर ऑप्शन बी वाले को थोड़ा सा करेंगे तो अब आप मिलान कर लीजिए, इसके अनुसार मिलान करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलान कर लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द आपको बताना है कि कौन से सर्वनाम के भेद का उदाहरण है। आप शब्द दिया हुआ, आप ही चला गया, तो यहां पर बताइए फोकस किस पर किया गया है। फोकस किया गया है आप पर, है ना। अगर इस पर फोकस ना होता भाई तो यहां पर इसको लगाने की क्या जरूरत थी। हम लोग ये भी कह सकते थे वह ही चला गया, है ना, लेकिन फोकस हुआ है आप पर, और आप होता है क्या, ये निजवाचक होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अपने सगे संबंधियों मित्रों को लिखे जाने वाला जो पत्र होता है वो किस श्रेणी में आता है। चलिए बताइएगा कौन सी श्रेणी में आएगा 22 नंबर में। तो याद रखिएगा यहाँ पर दिया है व्यापारिक, सरकारी, सामाजिक या संपादक के नाम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया गया है एक आपके प्राचीन जनक थे महाराज विदेह के बारे में दिया गया है। कह रहा है कि महाराज विदेह में राज्य करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कोई 1000 सन्यासियों की पूरे क्या है पूरे कुटियां थी। मिथिला के सिंहासन पर बैठने पर भी महाराज जनक का फकीरी का शौक था। कहा जाता है कि महाराज जनक ज्ञानी थे। वे इस तरह राजकाज चलाते थे मानो स्वयं परंपरा विनयशील सेवक हैं। सुबह से शाम तक सारे राज्य का प्रबंध करते, शत्रुओं का पता करते, अपराधी को दंड देते, लोक परमात्मा के उपाय करते, और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते, इसलिए लोग उनको विद्रोह कहते थे। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है। कह रहा है विद्रोह की राजधानी बताइए। ये क्वेश्चन आपको जीके में भी मिलेगा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको जीके में भी मिल सकता है। तो देखिए विद्रोह दिया है, विद्रोह की राजधानी, वैसे विदेह की राजधानी आपसे पूछा है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा मिथिला। क्या थी, मिथिला, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि महाराज जनक राज्य चलाने के लिए क्या क्या करते थे। तो आपको पता है कि ये क्या करते थे, आपके यहाँ पर राज्य का प्रबंध करना, साथ में अपराधियों को दंड देना, लोक कल्याण के उपाय करना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि महाराज जनक परंपरा से अपना क्या संबंध रखते थे। परमात्मा से, माफ करिए, यहाँ पर दिया है महाराज जनक परमात्मा से अपना क्या संबंध रखते थे। तो अपने को ये क्या मानते थे, एक प्रकार का सेवक मानते थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है राजमहल के आसपास किन लोगों की कुटियां थी। कैसी कुटियों की थी, उनके आसपास जो कुटियां थी वो सन्यासियों की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला है कि महाराज जनक को क्या शौक था, इनको शौक किस प्रकार का शौक चढ़ा हुआ था। तो शौक था फकीरी का, किसका, फकीरी का था। तो बहुत आसान के गद्यांश था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं है, जवाब दीजिएगा 28 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर गद्यांश जैसे ही हम यहाँ पर पढ़ाते हैं तो काफ़ी बच्चे टिकट कटा लेते हैं, क्योंकि उनकी टिकट महंगी हो जाती है ना। और जब नहीं पढ़ाते हैं तो कहते हैं गद्यांश नहीं पढ़ाते हो, मज़ा नहीं आता है। जब पढ़ाते हैं तो कहते हैं सर जी टाइम लग जाता है। तो बताइए भाई, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है। चलिए पीटी एग्जाम में क्या हाल होगा समझ में आएगा, है ना। जब पीटी एग्जाम सॉल्व करोगे, 2 गद्यांश दिए होंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, तो आपका जवाब आ गया है। देखो यहाँ पर दिया है सुरपति, यहाँ पर है सघीपति और मधवा दिया है, और आपका इंद्रा दिया है। क्या, इंद्रा, मतलब यहाँ पर दिया इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन बनेगा डी इंद्रा। क्या, इंद्रा, ये इंद्राणी का पर्यायवाची है। किसका है, इंद्राणी का है, इंद्राणी का पर्यायवाची, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। देखो इच्छा मतलब क्या होता है, इच्छा मतलब होता है लिप्सा, इच्छा मतलब होता है स्पर्धा, इच्छा मतलब होता है मर्जी, लेकिन छोर इसका पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी। जो छोर पर्यायवाची होता है ये आंचल का पर्यायवाची होता है। किसका, आंचल का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन दिया है व्याधि का अर्थ क्या होता है। व्याधि का अर्थ आपसे पूछा गया है। चलिए व्याधि, व्याधि मतलब होता है शरीर की जो पीड़ा होती है, शरीर की जो पीड़ा होती है इसे व्याधि कहते हैं। मतलब आपका जवाब बनेगा भी, शारीरिक पीड़ा को व्याधि कहा जाता है, याद रखेगा।
आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कनक का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो देखिए कनक को हम लोग बोल सकते हैं सोना, कनक को हम लोग बोल सकते हैं धतूरा, कनक को बोल सकते हैं गेहूं, लेकिन हाथ यहाँ पर कनक का नहीं होता है। जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन आया था कि कनक का एक अर्थ और क्या होता है, वहां पर सोना धतूरा नहीं थे, गेहूं दिया था ऑप्शन में। तो याद रखिए गेहूं नहीं होगा तो एक शब्द होगा अन्न। क्या होगा? अन्न। जो आपका अन्न होने खाने वाला अन्न होता है वो आपका अन्न भी आपका होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि तत्सम शब्द आपको बताना है। देखिए दिया है भाया, लोमरा, भगत और आपका घोसी। इसका राइट आंसर आपको बताइएगा सही क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बनेगा तत्सम में लोमरा। लोमरा ये जो आपका है ऑप्शन बी आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प आपके दिए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ आपको देना है। कह रहा है हिसाब बैठना। हिसाब बैठना मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए हिसाब बैठना, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो काफ़ी सारे जवाब यहाँ पर दे रहे हैं कि आपका जवाब बनेगा यहाँ पर 33 का ऑप्शन डी सुभीता होना। क्या? हिसाब बैठना मतलब होता है क्या? एक शब्द होता है सुभीता होना। क्या? सुभीता होना है। ठीक है, यहाँ पर देखो सही लगाना, ध्यान देना, पूछताछ आपका नहीं है, इसका एक अर्थ होगा सुभीता होना होता है। ठीक है, चलिए जैसे क्या होता है हिसाब बैठना मतलब समझिए कि अगर आपका और हमारा हिसाब बैठ गया तो संबंध हो जाएगा, और अगर हिसाब सही से नहीं बैठा तो संबंध नहीं होगा। तो वही बोलते हैं सुभीते से, है ना, सुभीते अर्थात ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, उस सही विकल्प का चयन करना है जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। कह रहा है कि प्रभुता पाई काहु भद नाही। प्रभुता पाई काहु भद नाही, ये पूछा है कि लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, मतलब इसका जो अर्थ है वो आपका है क्या, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि शक्ति पाने पर व्यक्ति क्या होता है? अभिमानी हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर शक्ति का अर्थ केवल बॉडी की शक्ति से नहीं है, यहाँ पर धन से भी होता है, लोभ से भी होता है। जब लोभ बढ़ जाता है तो वो व्यक्ति आपका अभिमानी हो जाता है। ठीक है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, नेता बन जाता है तो कहीं ना कहीं अभिमानी जरूर हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर दिया है कि चयन करें कि किया के भेद वाला सही विकल्प कह रहा है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। क्या दिया है? दीपा ने गाय को चारा खिलाया। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या दिया है। क्रिया के भेद आपसे पूछा है, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। वैसे 2 कर्म आपको मिल चुके हैं और 2 कर्म को ये ऑप्शन मिल जाएगा तो वही आपका आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि नाम धातु होगा नहीं, प्रेरणार्थक होगा नहीं, कृदंत नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्विकर्म आपकी है, क्योंकि गीता ने चारा खिलाया, 2 कर्म आपके यहाँ पर हो जाएगा, गीता ने चारा खिलाया। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है। देखो प्रेमचंद का एक उपन्यास है सेवा सदन, और इसी का उर्दू शीर्षक क्या है? इसी का उर्दू शीर्षक जो आपका है उर्दू शीर्षक वो क्या हो जाएगा? तो उर्दू शीर्षक हो जाएगा कौन सा? कह रहे हैं ए नंबर। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, बाजार ए हुस्न। तो बिल्कुल जवाब सही है, सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है बाजार ए हुस्न। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। ठीक है, लाइक भाई नहीं किए तो आप लोग लाइक भी जल्दी से कर दीजिएगा, जो लोग बाद में जुड़े हैं या जिन लोगों ने यहाँ पर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए साथ में। चलिए तो यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि रंग गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की। तो यहाँ पर देखो दिया गया रंग गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की। ये एक देखा जाए तो आपके यहाँ पर देखा जाए तो ये जो लिया गया है ये एक प्रकार से शाहजहां में है, मतलब रंग गंगाधर में एक आपका पद्यांश है ना। ये आपके शाहजहां से यहाँ पर प्रशंसा की है, एक पंक्ति ली गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है बताइएगा। प्रेम वाटिका दिया गया है। चलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा? प्रेम आपका जवाब आ रहा है रसखान। क्या हो जाएगा यहाँ पर? रसखान हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, प्रेम वाटिका रसखान। प्रेम सागर के जो लेखक हैं वो आपकी कौन है? प्रेम सागर में डूब जाइए और लल्लू लाल हो जाइए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। ऑप्शन बन जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दिया है कि कविता रत्नाकर किस कवि की कृति है। वैसे देखा जाए कवित्र रत्नाकर होता है ना। क्या होता है? कवित्र रत्नाकर होता है। और इसका जवाब क्या बनेगा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर सेनापति। क्या हो जाएगा? सेनापति। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सेनापति। कवित्र रत्नाकर सेनापति यहाँ पर आपका जवाब राइट हो जाएगा। तो ये आपके 40 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। गद्यांश के भी नंबर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पर आप बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है।
साथ में आप लोग कहाँ से हैं ये भी जवाब दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन कमेंट जरूर